Hello everyone, this is Preet Kamal and today we will be discussing an important topic of EDC subject, that is SMPS, which is called as the abbreviation of Switch Mode Power Supply. बहुत से आप लोगों ने इस चीज़ के बारे में सुना होगा, एसएमपीएस के बारे में। ये जो पावर सप्लाई है ये बहुत ही फेमस पावर सप्लाई है क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के सीपीयू में यूटिलाइज की जाती है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ पावर सप्लाई सर्किट है जिसको कि हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ वोल्टेज सिग्नल्स जनरेट करने के लिए। एक ही सिंगल पावर सप्लाई यूनिट के अंदर हम +5 वोल्ट, +12 वोल्ट, +9 वोल्ट, -12 वोल्ट, -9 वोल्ट, ये सब तरह के वोल्टेजेस जो हैं इसमें हम जनरेट कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी कि जितने भी इसके अंदर मोड्स हैं सप्लाई के उसको उसमें हम स्विचिंग कर सकते हैं। इसको क्यों यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द स्विच मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस की ज़रूरत हमें सीपीयू में क्यों पड़ी? क्योंकि सीपीयू के अंदर जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है कंप्यूटर का, उसके अंदर हम लोग जो यूज़ करते हैं, मदरबोर्ड यूज़ करते हैं। उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, उसके अंदर रोम है, रैम है और डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स हैं। RJ45 कनेक्टर के लिए सिग्नल है, सॉरी कनेक्टर्स हैं, राइट। तो मीन्स अलग अलग सर्किट्स हैं उस मदरबोर्ड के अंदर, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं जिनको कि कंबाइन किया जाता है और उसके बाद उसके साथ हम लोग अपना पीसी जो है, जो सीपीयू है, उसको ऑपरेट करवाते हैं, राइट। तो उन डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में हर एक सेक्शन को अलग अलग सप्लाईज जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। कोई सेक्शन जो है वो +5 वोल्ट पे चलता है, कोई +12 पे चलता है, कोई -12 पे चलता है, कोई -9 पे चलता है, कोई प्लस पे चलता है। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं और उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए इस सिस्टम को डिज़ाइन किया गया। सो लेट्स सी कि ये सिस्टम जो है वो आपके लिए किस तरह से वर्क करता है, राइट। सो दिस इज द स्विच मोड पावर सप्लाई। अब बेसिकली अगर हम बात करें पावर सप्लाई की, तो पावर सप्लाई हम किसे बोलते हैं? एनी डिवाइस दैट सप्लाइज इलेक्ट्रिकल पावर to an electric load, electric power to an electric load। कोई भी डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक पावर प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करता है टू एन इलेक्ट्रिकल लोड, उसे हम पावर सप्लाई बोलते हैं। अब लोड क्या है? आपकी रेजिस्टेंस भी लोड है, आपका बल्ब भी लोड है, आपका इंडक्टर भी लोड हो सकता है, आपका ट्यूब भी लोड है, आपका फैन भी लोड है। एनी इलेक्ट्रिक लोड जिसे हम सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, या आपके कंपोनेंट्स, या आपका कोई सर्किट, या आपका कोई डिवाइस, एनीथिंग इज कॉल्ड एज अ लोड, जो कि हम आउटपुट के ऊपर लगाते हैं, राइट। तो कोई भी डिवाइस जो उस लोड को इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड कर रहा है उसे हम पावर सप्लाई बोलते हैं। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हो सकते हैं पावर सप्लाईज के अंदर। बैटरी कैन बी देयर, डीसी पावर सप्लाई, एसी पावर सप्लाई, ठीक है। डिफरेंट पावर सप्लाईज जो हैं इसके अंदर होती हैं, ठीक है। अलग अलग पावर सप्लाईज मीन्स हमारे पास अवेलेबल हैं। हम किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को, किसी भी इनमें से किसी भी डिवाइस को हम एज अ पावर सोर्स यूज़ कर सकते हैं। बैटरी को एज अ पावर सोर्स यूज़ कर सकते हैं, डीसी पावर सप्लाई अलग से हो सकती है, एसी पावर सप्लाई अलग से हो सकती है, लीनियर रेगुलेटेड पावर सप्लाई हो सकती है, स्विच मोड पावर सप्लाई हो सकती है, प्रोग्रामेबल पावर सप्लाई हो सकती है, या अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई हो सकती है, यूपीएस जिसे हम बोलते हैं, राइट। तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई कहते हैं उसे। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिन्हें हम पावर सप्लाई बोल सकते हैं, जिनके साथ हम अपना पावर सोर्स जो है उसे जनरेट कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हाय हाय, नवी गड्डी ड्राइव हो रही है, शाबाश शाबाश। बुरे लोग। चल मैं वीडियो बनाती थी, मैं कर दी तेन 5 मिनट तक कॉल कर दी, 5-7 मिनट तक। हाँ 5 मिनट तो तुम 2 दिन से नहीं की, 5 मिनट से कितने करनी है? 2 दिन ਚ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ। इकट्ठे रहे हमेशा। ਆਹੋ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਜੀ ਦੇ, ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਘਰੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ।
शामी ਆਪਾਂ चले गए फिर राती वापस आए फिर 10 बजे नाल 10 सवा 10 चल मैं वीडियो बना के कर दी हाफ डे ले लिया आज हाफ डे मैं नहीं लै रही हाफ डे तो गंजा मैं की करा फिर मेरे सिर ते एहसान नहीं होगा कोई मैं जदों कहा सी उदों नहीं ना आया हुण नहीं मैं लेना हाफ डे और ले लो एमी समय नहीं मुकरे नहीं मैं नहीं लै रही हाफ डे कोई भी क्योंकि मैं मतलब कि मनकवर का बर्थडे है 14 में मैं उस दिन शायद लैनी छुट्टी मैं नहीं लैनी किला मनकवर का बर्थडे है ना 14 ਨੂੰ हम्म मैं उदों लैनी छुट्टी हुण नहीं लैनी ना तो उदो भी ले लियो उदों लैनी बस मैं हुण नहीं लैनी ले लियो चलो मैंने फोन करे अभी बाद ओके ओके बाय करूंगे कि नहीं पहले ये दसो हैं करूंगे कि नहीं हाँ हाँ कर देंगे करूंगा कि अब वीडियो बना के करांगी ओके बाय ओके let's move on to next slide that is switch mode power supply अब हमने basic power supply के बारे में discuss किया now we are moving towards the particular switch mode power supply एक electrical power supply an electrical power supply that incorporates a switching regulator to convert the electrical power efficiently is called the switch mode power supply एक जो electrical power supply है जो जिसके अंदर एक स्विचिंग रेगुलेटर है राइट जिससे जो क्या करता है जिसे हम यूज करते हैं टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल पावर एफिशिएंटली जिसे हम इलेक्ट्रिकल पावर को एफिशिएंटली कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई ठीक है जो स्विच मोड पावर सप्लाई के अंदर है इट ट्रांसफर्स द पावर फ्रॉम अ सोर्स एक सोर्स से ये पावर को ट्रांसफर करती है लोड की तरफ व्हाइल कन्वर्टिंग द वोल्टेज एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स और वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स को कन्वर्ट करती है अब वोल्टेज रेगुलेशन क्या है इट इज अचीव्ड बाय वेरिंग द रेशियो ऑफ ऑन टू ऑफ टाइम कि वोल्टेज जो है हमारी वो रेगुलेट किस तरीके से हो रही है किस तरीके से की जा रही है कि व्हाट इज द वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है वोल्टेज को रेगुलेट करना उसे स्टेबलाइज करना उसे एक पर्टिकुलर तरीके पर वो एक पर्टिकुलर सेंस में उसके साथ वर्क करना दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द वोल्टेज रेगुलेशन कि वो वोल्टेज जो है वो एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर वर्क कर रही है राइट सो दैट इज वोल्टेज रेगुलेशन और वो कैसे अचीव करते हैं हम बाय वेरिंग द रेशियो ऑफ ऑन टू ऑफ टाइम कि कितने टाइम में वो ऑन से ऑफ हो रहा है हमारा जो सप्लाई है वो कितने टाइम में ऑन से ऑफ हो रहा है तो स्विच मोड पावर सप्लाई में ये मेन 3 चीज़ें हैं जिसके अंदर एक स्विचिंग रेगुलेटर लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को एफिशिएंटली कन्वर्ट करता है ये पावर को सोर्स से लोड पे ट्रांसफर करता है एंड अलॉन्ग विद दैट वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स को कन्वर्ट करता है एंड देन आफ्टर वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो ऑन टू ऑफ टाइम को वेरी करके हम अचीव कर सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो हमारी वेरी ना करे रेगुलेटेड रहे राइट तो अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं एडवांटेजेस ऑफ एसएमपीएस ओवर लीनियर पावर सप्लाईज जो हमारी नॉर्मल पावर सप्लाईज होती हैं एसी पावर सप्लाईज होती हैं डीसी पावर सप्लाईज होती हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं उनके ऊपर एसएमपीएस के बेनिफिट्स क्या हैं द एडवांटेजेस आर इट्स लोअर वेट इट्स स्मॉलर साइज इसकी हायर एफिशिएंसी इसका लो पावर डिसिपेशन ठीक है देन आफ्टर कि ये वेट में कम है ठीक है साइज में स्मॉल है इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है इसकी पावर डिसिपेशन कम है पावर डिसिपेशन का क्या मतलब होता है पावर डिसिपेशन का मतलब है कि कितनी पावर लॉस हो रही है सिग्नल में से पावर कितनी जा रही है लॉस कितनी हो रही है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द लोअर पावर डिसिपेशन राइट कि पावर डिसिपेशन जो है उसकी वो कम है लॉसेस कम होते हैं राइट देन आफ्टर इज वाइड एसी इनपुट वोल्टेज रेंज इनपुट वोल्टेज जो हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि आउटपुट पे इसने डीसी सप्लाई है ये तो आउटपुट पे ये डीसी प्रोवाइड करेगी हमें अलग अलग वैरायटी ऑफ डीसी सिग्नल्स लेकिन वो वैरायटी ऑफ डीसी सिग्नल्स के लिए इनपुट पे भी जो वोल्टेज की रेंज है वो वाइड है
ठीक है, ज़्यादा रेंज में, मतलब जैसे 110 वोल्ट से लेके 220 250 वोल्ट्स तक की रेंज में हम जितना भी इसको अगर हम एसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो इट विल वर्क, राइट। देन रिड्यूस्ड कॉस्ट, जिसकी कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जिस हिसाब से ये सप्लाई प्रोवाइड कर रही है उस हिसाब से इसकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है। लेकिन अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें एसएमपीएस की, तो इसकी सर्किट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ऑब्वियसली इसका सर्किट कॉम्प्लेक्स होगा, क्यों? क्योंकि जो ये आपका एसएमपीएस है उसमें बहुत सारे सप्लाईज जो है वो जनरेट कर रहे हैं हम आउटपुट के ऊपर, राइट। तो हर एक सप्लाई के लिए हमें अलग से सर्किट जो है लगाना पड़ेगा, अलग से उसको जैसे हम एक एसी टू डीसी कन्वर्जन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेक्टिफायर सर्किट है, फिल्टर सर्किट है, एंड देन आफ्टर वो सारे सर्किट्स जो हैं हम लोग यूज़ करते हैं, लास्ट में हम उसको सप्लाई को जनरेट करते हैं। तो दीज आर सम, तो डिसएडवांटेज हो, बहुत सारे सर्किट्स हैं तो इसलिए कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपका जो सर्किट है, इट कैन बी कॉम्प्लेक्स, राइट। देन आफ्टर अगर हम ब्लॉक डायग्राम की बात करें, एसएमपीएस के ब्लॉक डायग्राम की बात करें, तो दिस इज मेंस इनपुट, सबसे पहले हम उसको प्रोवाइड करेंगे, और वैसे ही एज इट इज जैसे हम लोग एसी को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं उसी सेम तरीके से आपका एसएमपीएस जो है वो यूज होता है, राइट। तो मेंस इनपुट में इनपुट रेक्टिफायर और फिल्टर सर्किट लगेगा, उसके बाद इन्वर्टर या चॉपर जिसे हम बोलते हैं दैट विल बी कनेक्टेड, आउटपुट पे एक ट्रांसफार्मर होगा इम्पिडेंस मैचिंग के लिए, देन आफ्टर आउटपुट पे एक रेक्टिफायर और फिल्टर लगाया जाएगा, एंड देन आफ्टर आपको डीसी आउटपुट दी जाएगी। और वो डीसी आउटपुट जो है उसको एक फीडबैक चॉपर कंट्रोलर के थ्रू हम वापस सिग्नल में सेंड कर रहे हैं, इन्वर्टर चॉपर वाले सर्किट के अंदर सेंड कर रहे हैं उसको। और इसका रीज़न क्या है ये हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, कि अब हमने ये ब्लॉक डायग्राम जो है वो एसएमपीएस का ब्लॉक डायग्राम है, दिस वी हैव टू रिमेंबर। अब हम वन बाय वन हर एक स्टेज को डिस्कस करते हैं, कि सबसे पहले मेन्स इनपुट का मतलब है एसी सिग्नल, जो एसी सिग्नल हम लोग इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, एसी मेन्स, उसे हम मेन्स इनपुट बोल देते हैं। मीन्स 220 250 वोल्ट्स का जो सिग्नल हम प्रोवाइड कर रहे हैं इनपुट साइड के ऊपर, राइट। उसके बाद आ गया इनपुट रेक्टिफायर स्टेज। अब ये जो रेक्टिफायर और फिल्टर स्टेज है ये क्या करेगी, रेक्टिफायर का मतलब हमें पता है इस सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो सिंपल एसएमपीएस जो है विद डीसी इनपुट डज नॉट रिक्वायर दिस स्टेज। अगर हम सिंपल एसएमपीएस सर्किट की बात कर रहे हैं जिसके अंदर डीसी इनपुट सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें हमें रेक्टिफायर फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी डीसी सिग्नल उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो रेक्टिफायर है, अभी अगर फिलहाल हम लोग एसी मेन से उसको डीसी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें ये सर्किट लगाना पड़ेगा। रेक्टिफायर क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज, फिर उसको फिल्टर सर्किट में पास करेंगे, जैसे हम नॉर्मल हमारे जो पावर सप्लाई को हम लोग करते हैं, चेक करते हैं, रेगुलेटेड पावर सप्लाई जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके अंदर जैसे हम यूज़ करते हैं उसी तरीके से ये यूज़ होगा। अब जो सेकंड स्टेज है इन्वर्टर या चॉपर स्टेज, वो क्या करती है, इट कन्वर्ट्स द डीसी whether directly from the input और फ्रॉम द रेक्टिफायर स्टेज। मतलब अगर सिंपली डीसी सिग्नल अगर हम लोग उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, एसएमपीएस को डीसी इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं तो डायरेक्टली इन्वर्टर स्टेज लगा दी जाएगी। अगर एसी प्रोवाइड कर रहे हैं तो रेक्टिफायर और फिल्टर स्टेज लगानी पड़ेगी, उसके बाद इन्वर्टर स्टेज आएगी। अब इन्वर्टर स्टेज क्या कर रही है, it converts it into DC signal to AC, कन्वर्ट्स द DC टू AC। जो इन्वर्टर है वो उल्टा काम करता है रेक्टिफायर से, वो क्या कर रहा है, DC सिग्नल को AC में कन्वर्ट कर रहा है बाय रनिंग इट थ्रू अ पार ऑसिलेटर, एक पार ऑसिलेटर से पास करवा के वो डीसी सिग्नल को एसी सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, हुज आउटपुट ट्रांसफॉर्मर इज वेरी स्मॉल with a few windings at a frequency of tens or hundreds of kilohertz। बहुत small value of फ्रीक्वेंसी के साथ, जो हमारी बहुत कम वाइंडिंग्स वाले फ्रीक्वेंसी के साथ जो इसके आउटपुट के ऊपर एक ट्रांसफॉर्मर जो है वो लगाया जाता है। अब ये इन्वर्टर मतलब उल्टा, इन्वर्ट करना, उल्टा काम करना, तो जो इसको दिया जाएगा उसको ये इन्वर्ट कर देगा, राइट। तो डीसी दिया जाएगा तो इसको वो एसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। तो आउटपुट ट्रांसफॉर्मर जो हमने इसके बाद लगाया वो क्या कर रहा है, if the output required is to be isolated from the input, अगर input और output को हमने isolate करना है, the inverted AC is used to draw the primary windings of a high frequency transformer। जो invert की गई है AC उसको यूज किया जाता है टू ड्रॉ द प्राइमरी वाइंडिंग्स। ड्रॉ मीन्स, ड्रॉ मतलब ड्रॉ नहीं करना, ड्रॉ मतलब उसको चलाने के लिए, प्राइमरी वाइंडिंग्स को चलाने के लिए ऑफ अ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग्स को चलाने के लिए जो इन्वर्टेड एसी सिग्नल है उसको हम
यूज करते हैं. दिस कन्वर्ट्स द वोल्टेज अप और डाउन टू द रिक्वायर्ड आउटपुट लेवल ऑन इट्स सेकेंडरी वाइंडिंग. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने एसी सिग्नल लिया, उसे डीसी में कन्वर्ट किया. डीसी सिग्नल में उसको वो रेक्टिफाइड डीसी प्रॉपर नहीं थी, फिल्टर्ड डीसी थी. फिल्टर्ड डीसी को हमने इसको जो हमारे पास आई इन्वर्टर स्टेज के अंदर, उसे एसी सिग्नल में कन्वर्ट किया गया. एसी सिग्नल में थ्रू अ पार ऑसिलेटर उसको कन्वर्ट किया गया और उसके आउटपुट पे हमने एक ट्रांसफार्मर लगाया. वो बहुत ही थोड़ी सी वाइंडिंग्स वाला एक स्मॉल ट्रांसफार्मर है जो टेंस और हंड्रेड्स ऑफ किलो हर्ट्ज के ऊपर ही वर्क करता है. और उस आउटपुट ट्रांसफार्मर को हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि आउटपुट और इनपुट जो है वो आपस में आइसोलेट हो जाए और आउटपुट से कोई भी सिग्नल वापस बैक इनपुट के ऊपर ना आ जाए. और फिर उसके बाद यहाँ पे आउटपुट ट्रांसफार्मर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, द इन्वर्टेड एसी, उसको हम यूज़ करते हैं प्राइमरी वाइंडिंग्स ऑफ द ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए. और ये ट्रांसफार्मर का क्या काम है, वोल्टेज को अप या डाउन करना. राइट, अप और डाउन कन्वर्ट करता है, अप और डाउन में कन्वर्ट करता है. एसी सिग्नल ही रहता है ट्रांसफार्मर के बाद भी, लेकिन या वो कम हो जाता है या वो ज़्यादा हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग्स कितनी है. अगर वो ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा हो जाएगा, और कम है तो कम हो जाएगा. देन आउटपुट पे फिर दोबारा से एक रेक्टिफायर सर्किट जो है वो लगाया गया है. इफ़ द डीसी output is required, the AC output from the transformer is रेक्टिफाइड. अगर आउटपुट पे हमें डीसी सिग्नल चाहिए, अगर किसी सेक्शन को एसी सिग्नल चाहिए, तो हम आउटपुट ट्रांसफार्मर से उसको डायरेक्टली एसी सिग्नल प्रोवाइड करवा सकते हैं. अगर किसी सेक्शन को डीसी सिग्नल चाहिए तो आउटपुट पे ट्रांसफार्मर के बाद रेक्टिफायर सर्किट कनेक्टेड है, और उसके थ्रू उस रेक्टिफाइड आउटपुट को हम लोग जो हमारे सर्किट्स हैं उन्हें सप्लाई कर सकते हैं. तो वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल इन दिस स्विच मोड पावर सप्लाई. राइट, तो अगर रेगुलेशन की बात करें तो रेगुलेशन इज डन विद द फीडबैक सर्किट, जो मॉनिटर करता है, कंपेयर करता है आउटपुट वोल्टेज को विद इट्स रेफरेंस वोल्टेज. कितनी वोल्टेज सर्किट को चाहिए वर्क करने के लिए और कितनी उसे प्रोवाइड की जा रही है, कितनी उसे मिल रही है, कितनी उसे मिलनी चाहिए, उनको कंपेयर करके एक रेगुलेशन प्रोवाइड करता है सर्किट के अंदर. तो दैट इज द फीडबैक जो हमने डीसी से इन्वर्टर चॉपर को दी थी. राइट, उसके अकॉर्डिंगली आपका ये डीसी और एसी सिग्नल्स जो हैं वो जनरेट होंगे. राइट, तो अगर हम फैक्टर्स कंसिडर करें while selecting a topology for a particular application, कि किस जगह पे किस तरह की हमें टोपोलॉजी चाहिए, किस तरह का कन्वर्टर चाहिए, किस तरह का हमें एसएमपीएस चाहिए, तो हम कुछ 4-5 पॉइंट्स जो हैं उसको उन फैक्टर्स को हम ध्यान में रखते हुए देन वी डिसाइड कि हमें कौन सा सर्किट जो है, कौन सी टाइप ऑफ टोपोलॉजी जो है वो यूज़ करनी है. राइट, तो अलग अलग तरह के एसएमपीएस होते हैं हमारे पास. तो हमें देखना है कि इज द इनपुट टू आउटपुट डायरेक्ट्रिक आइसोलेशन रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन, उसके लिए चाहिए. आर मल्टीपल आउटपुट्स रिक्वायर्ड, मल्टीपल आउटपुट्स तो नहीं चाहिए. डज द प्रोस्पेक्टिव टोपोलॉजी प्लेस अ रीजनेबल वोल्टेज स्ट्रेस अक्रॉस द वोल्टेज सेमीकंडक्टर्स, जो टोपोलॉजी हम लोग यूज करने जा रहे हैं उसमें रीजनेबल वोल्टेज स्ट्रेस है अक्रॉस द वोल्टेज सेमीकंडक्टर्स या उससे ज़्यादा है. देन डज द प्रोस्पेक्टिव प्लेस अ रीजनेबल करंट स्ट्रेस अक्रॉस द वोल्टेज सेमीकंडक्टर, उसमें अप्रोप्रिएट करंट स्ट्रेस है या उससे ज़्यादा तो नहीं है. एंड हाउ मच ऑफ द इनपुट वोल्टेज इज प्लेस्ड अक्रॉस द प्राइमरी ट्रांसफार्मर वाइंडिंग और इंडक्टर, कितनी इनपुट वोल्टेज जो है वो हमें प्लेस करनी है अक्रॉस द प्राइमरी ट्रांसफार्मर वाइंडिंग या इंडक्टर के अक्रॉस हमने कितनी इनपुट वोल्टेज लगानी है. तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करनी है. तो अगर हम टोपोलॉजीज़ की बात करें तो यहाँ पे जो टोपोलॉजीज़ हैं हमारी कन्वर्टर टोपोलॉजीज़ बोलते हैं उनको, और उनकी जो मैक्सिमम आउटपुट पावर है वो ये है. अगर हम फ्लाईबैक टोपोलॉजी की बात करें तो 200 वॉट मैक्सिमम आउटपुट पावर है. तो अगर हमें 200 वॉट की मैक्सिमम आउटपुट पावर चाहिए तो हम फ्लाईबैक टोपोलॉजी यूज़ कर सकते हैं. नहीं तो फॉरवर्ड टोपोलॉजी यूज़ कर सकते हैं जो 300 वॉट आउटपुट दे रही है. पुश टोपोलॉजी यूज़ कर सकते हैं जो 500 वॉट दे रही है. हाफ ब्रिज यूज़ कर सकते हैं 1000 वॉट्स. और फुल ब्रिज अगर हमें मोर देन 1000 वॉट्स ऑफ आउटपुट पावर चाहिए फ्रॉम आर एसएमपीएस. तो these are some basic टोपोलॉजीज जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी
अलग अलग एप्लीकेशन के अंदर जनरली जो एस एम पी एस है वो सी पी यूज़ में यूज़ होता है, लेकिन और भी बहुत सारे इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं जहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन, पर्टिकुलर एप्लीकेशन, डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज जो हैं उसमें यूज़ की जा सकती हैं, राइट। तो नेक्स्ट इज द एप्लीकेशंस ऑफ एस एम पी एस। तो इसका मतलब कि जो एस एम पी एस है उन्हें हम कौन कौन सी एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक जो मेन एप्लीकेशन है वो मैंने आपको बता दी कि हम सी पी यू में इसको यूज़ कर सकते हैं। अदर देन दैट, जैसे कि मैंने अभी हमने शेयर किया कि हमारे पास अलग अलग जो इसकी टोपोलॉजीज हैं एस एम पी एस की, डिपेंडिंग अपॉन कितनी आउटपुट वोल्टेज चाहिए, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसे मशीन टूल इंडस्ट्रीज में यूज़ कर सकते हैं। क्लोज सर्किट सी सी टी कैमराज जो होते हैं उनके अंदर, सिक्योरिटी सिस्टम्स में हम एस एम पी एस को यूज़ करते हैं। वहाँ पे भी अलग अलग सेक्शंस होते हैं और उन्हें अलग अलग पावर सप्लाईज, किसी को ए सी सेक्शन, किसी सेक्शन को ए सी सप्लाई चाहिए, किसी सेक्शन को डी सी सप्लाई चाहिए। तो एस एम पी एस इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ पे हमें ये सारी सप्लाईज जो है अलग अलग जो सेक्शंस हैं उनके लिए हमें मिल जाती है, इकट्ठी मिल जाती है एक ही पैकेज के अंदर। तो उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देन सपोर्ट सप्लाईज विद पी एल सीज। पी एल सीज होते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स होते हैं हमारे, जैसे हमारा माइक्रो कंट्रोलर है या उस तरीके से पी एल सीज होते हैं, तो उनको भी ये सपोर्ट कर सकती हैं सप्लाईज। देन पर्सनल कंप्यूटर्स, पी सी सी पी यू, जैसे मैंने आपको बताया। एंड देन आफ्टर मोबाइल फ़ोन चार्जर्स, उसके अंदर भी हम लोग इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बट उसमें हमें उसमें भी मदरबोर्ड लगा हुआ होता है, तो उसमें भी डिफरेंट सेक्शंस को डिफरेंट सप्लाईज की ज़रूरत हो सकती है। अदरवाइज हम ये जो सारी एप्लीकेशंस हैं, मशीन टूल इंडस्ट्री, सिक्योरिटी सिस्टम्स वगैरह, तो इन सब के अंदर हमारे एस एम पी एस की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो उसे हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो इन द एंड अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो द मोस्ट कॉमन एस एम पी एस टिपोलॉजीज जो हैं वो हमारी फ्लाई बैक और पुश पुल, हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज जो हम लोग यूज़ करते हैं जनरली। ईच हैज़ इट्स ओन पर्टिकुलर ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, सबके अपने एडवांटेजेस हैं जो कि उसे अपने पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए उसे सूटेबल बनाते हैं। और जो मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस हैं वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो दैट्स इट अबाउट our today's topic, that was smps, that is switch mode power supply. I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, I will be taking them in the live sessions. Till then, take care and bye bye.